कुछ सेंटर्स पे बच्चों को जो एग्जाम का टाइम है उसका टाइम का लॉस हो गया। जी। ठीक है साहब, टाइम का लॉस तो पहले भी कई बार हुआ है। हमेशा बोलते हैं एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, 15 मिनट एक्स्ट्रा, 15 मिनट, 30 मिनट तो एक्स्ट्रा 30 मिनट। ये पहली बार ग्रेस मार्क्स क्यों दे दिए? और फिर दिए भी किस में? अगर दिए तो किस आधार पे दिए? तो इन्होंने आधार बोला कि हमारा एक बार बहुत पहले क्लेट के एग्जाम के हिसाब से 2018 के जून में सुप्रीम कोर्ट ने एक परवान जारी किया था कि अगर किसी ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा हो जाए, ऑनलाइन एग्जाम के लिए कहा था, और उसमें 3 स्टेप बोले थे, क्योंकि ऑनलाइन स्टेप में आपका वहां सिस्टम होता है, जो भी स्टूडेंट बैठा है वो सामने लॉगिन के हिसाब से टाइमर चलता है, लॉगिन में दिक्कत हो सकती है, चीज ब्लड हो सकती है, हैंग ऑन हो सकती है, या कह दीजिए जूम आउट हो सकती है, तो कितना टाइम का लॉस हुआ सब रिकॉर्ड होता है। फिर वहां वो कहते हैं कि पहले उसका टाइम रिकॉर्ड करो जिसका इस तरह का कोई टाइम लॉस हो रहा है। नंबर 2, आप आराम से अब इसके लिए कोई स्कोर को नॉर्मलाइज करने का तरीका लगाओ। फिर इन बच्चों को अलग से लिस्ट में निकालो, फिर जिनका स्कोर सेम आ जाए उनको रैंक के हिसाब से ABC करो। मान लो 70 रैंक सबकी आ रही है, 70A 70B ऐसे रखिए। फिर इन बच्चों की अलग से सीट प्रोड्यूस करो। जो जनरल में बच्चे जिस तरह से आ रहे थे जिनमें कोई टाइम लॉस की बात नहीं हुई, उनको भी लॉस नहीं होना चाहिए, उनको भी इंजस्टिस नहीं होना चाहिए, इनके अलग से सीट प्रोड्यूस की जाए। अब आते हैं अपने यहाँ के एग्जाम नीट पर, जहाँ पे ऑफलाइन मोड है। पहली बात, अगर जहाँ पे ऑफलाइन मोड है वहां पे कभी भी इस तरह से बात की नहीं जा सकती, क्योंकि वहां तो बच्चों के हाथ में घड़ी है, या रूम या हॉल जहाँ बैठे वहां पे एक वॉल वॉच है। फिर आप किसी एक बच्चे के लिए CCTV फुटेज के द्वारा कैसे मालूम कर सकते हो कि इस बच्चे को कितने का टाइम लॉस हुआ? क्योंकि वहां पर या तो पूरे रूम में सबका टाइम लॉस होगा। समय का फैसला तो इन्विजिलेटर करता होगा। बिल्कुल। और लेकिन वहां पे अगर पेपर लेट बटा, सबको लेट बटा होगा। जल तो सबके साथ होना चाहिए ना। अब आती बात, ये चीज केवल 4 स्टेट में क्यों आई? भाई आपके लिए केवल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में क्यों आई? हमारे तो स्टेट बहुत सारे हैं। 5,000 से ज्यादा सेंटर पे एग्जाम हुआ है, 571 सिटीज में एग्जाम हुआ है, तो ये तो बहुत जगह हुआ होगा। तो सीधी सी बात है। अच्छा चलिए, इसके बाद इन्होंने स्कोर देना नहीं देना अलग बात है, पहले बताना चाहिए ये मार्किंग स्कीम कुछ अगर ला रहे नहीं, वैसे तो लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑनलाइन का था क्लेट का और ये ऑफलाइन का था। अगर लाना था तो भी इनको पहले कोर्ट को एफिडेविट देना चाहिए था, प्रोसेस को अडेप्ट करना चाहिए था, कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए थी, फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन देना चाहिए था, या उसको प्रेस में निकालना चाहिए था, अखबार में निकालना चाहिए था, ताकि हर बच्चे तक, अभिभावक तक, सरकार तक, यहाँ तक कोर्ट को मालूम हो कि एक नया तरीका लगाया जा रहा है। एक्चुअली सब बातें केवल अंदर एक कमरे में की हुई बातें हैं, जिसमें कुछ और तरह की बात थी, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाकर वो पुराना तरीका 2018 का जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने परवान जारी किया था, उसको अप्लाई कर दिया। और बच्चों को नहीं मालूम किसको क्या ग्रेस मार्क्स मिलने वाले थे, क्योंकि ये सब तो पहले हो गया था। जब प्रोविजनल की निकली थी, बच्चों के पास अपने OMR के हिसाब से रेस्पॉन्स शीट थी, उनको ही नहीं मालूम कि उनके वास्तव में एक्चुअल स्कोर क्या है उनके हिसाब से NTA में। वहां तो जब उनके 4 जून को रिजल्ट के अंदर मार्कशीट निकली तो उनको मालूम पड़ा ये स्कोर हो गया। आज उस बच्चे को जिसको खुद की OMR शीट है, अगर वास्तव में की से निकाला जाए तो एक्चुअल उसका जो स्कोर था, बेस स्कोर था, वो मालूम पड़ेगा। और फिर हम देख रहे हैं इसके अंदर ये बात मालूम कब पड़ी? जब 4 जून को मालूम पड़ा किसी बच्चे के 718 आ रहे हैं, 719 आ रहे हैं। अगर ये 2 नंबर नहीं मालूम पड़ते तो ये चीज पर्दे में रह जाती, वो बात जो बंद कमरे में छुपी रह जाती। लेकिन हमारा ये जो सिंपल एग्जाम, जिसमें मालूम है आप तक सब समझ गए होंगे कि एक क्वेश्चन सही होने पे 4 नंबर, पूरा पेपर होता है 720 का, 180 क्वेश्चन करने होते हैं, गलत होने पे एक नेगेटिव कटता है। तो अगर किसी ने पूरे क्वेश्चन किए तो 720, एक गलत हो गया तो 715, एक छोड़ दिया तो 716। इसका मतलब 717 नहीं हो सकता, 718 नहीं हो सकता, 719 नहीं हो सकता। तो जब ये नंबर झटके वाले लगे जो इम्पॉसिबल थे, तो लगा ये कुछ और बात है। फिर उन्होंने अगले दिन इसका जवाब दिया कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। फिर ग्रेस मार्क्स से निकलती गई कि इनके पीछे क्या क्या बात है। और अब अगर देख रहे हैं तो हम 2023 और 24 को अगर कंपेयर करें तो मालूम पड़ा कि बच्चों के लिए पेपर का लेवल एज ए टीचर, क्योंकि एंटी तो बोल नहीं सकता, हम लोग बता रहे हैं कि लगभग वही था। तो लास्ट टाइम जो 610 पे बच्चा था, मान लो उसकी रैंक सपोज 22,000 थी, इस बार 610 पे वो रैंक जा रही है 80,000। जो बच्चे के इस बार 600, अभी मैं बच्चों से मिलकर आया हूँ, एक बच्चे का थर्ड ड्रॉप था, 649 नंबर मिल रहे हैं उसके, 649, और उसकी रैंक जा रही 34,000। जबकि सीट हमारे पास है उसके हिसाब से वो 10,000 रैंक ऊपर चल रही, 24,000 25,000 सीट है हमारे पास जनरल के हिसाब से। ओवरऑल सीट तो 56,000 है, स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा मिलाकर। लेकिन बच्चों को मालूम है कि UR कैटेगरी के लिए किस पर्टिकुलर नंबर पर रैंक के हिसाब से सीट बंद हो जाती है। इसलिए बच्चों के अंदर ये बहुत ज्यादा एक अविश्वास डेवलप हो गया, इनजस्टिस साफ दिख रहा है, कोई बात पर्दे में चल रही थी।
अब वो चीज जब सामने आ रही है तो एक स्कोर आया कि 1563 बच्चों को हमने दिया है। अगर 1563 बच्चा, ध्यान से बात सुनना, अगर केवल यही फिगर होता तो जो नीचे 2023 से अगर 24 को कंपेयर करें तो पर्टिकुलर किसी नंबर पे वो बोला 630 हो कि 625 हो, या ऊपर चलो 635 हो कि 640 हो, लगभग वहां पर लास्ट टाइम पे रैंक 3 गुना हो रही, 3 गुना हो रही सर। जो रैंक थी एक्चुअली आपकी आप ये 24,000। जी, माहेश्वरी जी माफ़ कीजिए, आप ये बता रहे थे कि ये जनरल कैटेगरी के बच्चों का आपने बार-बार ज़िक्र किया कि एक सर्टेन स्कोर पे उनके लिए कुछ रैंक्स उसके बाद फिर सिलेक्शन का मतलब नहीं रह जाता क्योंकि सीटें ही उतनी हैं हमारे पास में हिंदुस्तान के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं। क्या ये जो बाकी हमारे एससी समुदाय के बच्चे हैं, ओबीसी समुदाय के बच्चे हैं, क्या वो भी प्रभावित हो रहे हैं, ये जो जिस तरह से स्कोर आया है उससे? सर इसमें मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अंदर तक नहीं मालूम कि किस रेंज पे नंबर बच्चों को कितना स्कोर दिया गया। बच्चों से अलग अलग मालूम पड़ रहा है, किसी को 80 नंबर, किसी को 120 नंबर, किसी को 60 नंबर, किसी को 200 नंबर तक ग्रेस दी है। पहली बार तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रेस दे ही नहीं सकते आप। यहाँ पे आपको रिजेक्शन करके सही सिलेक्शन करना है, फिल्टर करके आपको सही सिलेक्शन करना है। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे ग्रेस की बात करते हो, अपने स्कूल के लोकल एग्जाम में होती थी, बोर्ड एग्जाम में कभी कभार देते थे ताकि बच्चे का साल बर्बाद नहीं हो, अगली क्लास में चला जाए। स्पेशल लोकल एग्जाम में होती है, स्कूल एग्जाम में होती है। तो यहाँ तो किसी प्रकार से ग्रेस कंसेप्ट तो होना ही नहीं चाहिए, हुँ। ग्रेस मार्क तो होना ही नहीं चाहिए। मेरा तो यही सुझाव कि 1563 बता रहे हो, एक्चुअल फिगर तो बताओ। अब कैसे निकलेगा एक्चुअल फिगर? हमने इतना सा आज गुहार करी, यही बस हमारी अपील है एनटीए से हाथ जोड़कर, पेरेंट्स की ओर से भी, बच्चों की ओर से भी, कि आपके जितने वो लोग हैं उनको आप जानते हो कि क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से आपके पास रिकॉर्ड है कि कौन कौन से सेंटर में, कौन से स्कूल जी। में ऐसा हुआ है। अब सबका पहले आराम से नाम लिख दो एक लिस्ट बनाने में, फिर उनके आप रोल नंबर लिख दो, फिर आराम से इसके स्कूल का जो सेंटर वो नाम लिख दो, फिर आप उनकी जो वास्तव में बेसिक ओएमआर शीट है उससे उनका बेस स्कोर निकाल लो, एक्चुअल स्कोर निकाल दो। फिर आपने जो उनको टाइम के हिसाब से देखा कितना लॉस हो वो लिख दो। फिर आपने जो किसी भी फॉर्मूले से स्कोर को नॉर्मलाइज किया, वो स्कोर ग्रेस क्या दे रहे वो लिख दो। फिर ग्रेस स्कोर जोड़ के देखो अब रिवाइज स्कोर क्या है वो लिख दो। तो मालूम पड़ जाएगा एनटी यहाँ पे फंस चुका चक्रव्यूह में। क्योंकि मेरे हिसाब से ये केवल 1563 बच्चे नहीं, जिस तरह से नीचे रैंक 3 गुना हो रही है, 28,000 की जो रैंक थी इस बार वो 72,000 जारी है, 34,000 की रैंक इस बार मालूम पड़ा, और ऊपर 80,000 जारी है। इसका मतलब बहुत हजारों में ऐसी बात हुई है। इससे सर सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इन बच्चों को टाइम पूरा नहीं मिला, तो बहुत हुँ। सिंपल तरीका है, इनको पूरा टाइम देके वापस से इनका एग्जाम इन्हीं का कराओ ना केवल। सीधी सी बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हुँ। इनमें पोटेंशियल है कि नहीं मालूम पड़ जाएगा, और है तो माहेश्वरी आराम से जी, निकलेंगे। मुझे ये बताइए सर कि जैसे आप चाह रहे हैं कि जिस डिटेल के साथ डेटा प्रोड्यूस करे एनटीए अब अगर उन्होंने दिया है और इसी प्रोसेस को फॉलो किया है, तो इसका मतलब ये डेटा उनके पास में होगा तो सही। बिल्कुल। उनके पास उन बच्चों की पहचान होगी, उन सेंटर्स की पहचान होगी, टाइम लॉस का उनके पास में मात्रा होगी और वो फ़ॉर्मूला भी कहीं न कहीं एक्ज़िस्ट करता ही होगा। आपको क्या लगता है कि ये अभी तक पब्लिक क्यों नहीं हुआ है जब इतने सवाल उठ रहे हैं? सर बहुत सीधी सी बात है, पब्लिक तो हो सकता है, ये पब्लिक सब जानती है अंदर बाहर क्या है, पब्लिक से कोई बात छुप नहीं सकती है। क्या है सर एक बात अंदर अभी क्या मैंने, चल रहा है? आपके हिसाब से एनटीए में क्या चल रहा है? अभी अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमने आज शाम को रखा था कैंडल मार्च करेंगे, मैं 6:15 बजे पहुंच गया था, 7 बजे का टाइम था। हुँ, तब तक मेरे पास हमारे कलेक्टर साहब है रविंद्र जी गोस्वामी, उनका फोन आया, ब्रजेश जी आज मैंने एनटीए को मेल किया और मेरा जवाब भी आ गया उनका। पहली बार ऐसा हुआ कि सेम डे एनटीए ने जवाब दे दिया कि हम शाम को कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी उनकी खत्म हो गई कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि 2 दिन का हमें टाइम दीजिए, 2 दिन में आपको हम बता देंगे हमने किस तरह से ये बच्चों को नंबर दिए, कितनों को दिए और कितने सेंटर पे दिए। बिल्कुल खुली किताब की तरह रख देंगे, और आपको लगता है जी। कि ये हमारा गलत है तो आप हमें जो सजा दें हम तैयार हैं उसके लिए, हमें 2 दिन का टाइम दीजिए। पहली बार एंटी ने इस तरह से अपने लिए जवाब तुरंत वहां से दिया। लेकिन मुझे, जो मैंने आपको बारी बार बोला है कि भाई नीचे जो रैंक 3 गुना हो रही है ना, तो आप बच्चे तीन संतुष्ट गुना हैं हुआ सर है। इस जवाब से? आपको लगता है कि 2 दिन अगर हम धीरज रखें, छात्र धीरज रखें, माता-पिता रखें, आप भी रख लें, कि हाँ, 2 दिन माहेश्वरी जी चुप रहेंगे, इंतज़ार करेंगे एनटीए के जवाब का। आपको लगता है कि 2 दिन बाद ऐसी कोई चीज़ आएगी? नहीं मुझे तो लगता है वो बात साफ केवल दो करती है। दिन वो 2 दिन में जो बताएंगे, अगर वो सही बात है जो बता दें कि वास्तव में हमने बहुत सारे बच्चों को दिया है, ये बता दें तब तो रियल बात आएगी। और अगर वो केवल बोलेंगे हम 1563 बच्चों का एग्जाम वापस लेते हैं तो भी गलत है, क्योंकि हमारे हिसाब से ये 20,000 30,000 बच्चों के साथ किया कम से कम। डेटा बता रहा सर, डेटा मैथमेटिक्स में कोई फेल नहीं कर सकता। वजह क्या डिफरेंस लगती है बता आपको रहा। सर जिस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं, आप भी एक आशंका जता रहे हैं कि 20-30 हज़ार बच्चों को ज़्यादा नंबर दिए। क्या वजह क्या होगी?
सर क्या किसी तरह वजह की तो आप फ्रॉड देखिए चार्ट ये का इल्जाम लगा रहे हैं आप एनटीए में? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो आप बताइए ऑफलाइन मोड के अंदर किसी बच्चे का कैसे टाइम मालूम करेंगे कि उसको कितना लॉस हुआ, फिर कुछ ही बच्चों को क्यों, सबको क्यों नहीं, ये बताइए ना। और फिर कितने बच्चों को कुछ भी क्लियर नहीं किया, कितने बच्चों को दिया, क्या स्कोर दिया, किसको कितना ग्रेस स्कोर दिया, किसका पहले बेसिक स्कोर किया था, कुछ भी क्लियर नहीं किया, केवल सीधे मार्कशीट में रिवाइज स्कोर आ गया। मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू अगर जेड बोलूं, एक्स मान लो बेसिक स्कोर एक्चुअल स्कोर जो उसका वास्तव में जो आंसर की थी, एक्चुअल आंसर की, फाइनल आंसर की, उससे जो स्कोर आ रहा था, प्लस ग्रेस मार्क्स इज इक्वल टू रिवाइज स्कोर। केवल रिवाइज स्कोर दिख रहा है, ना बेसिक स्कोर दिख रहा है, ना ग्रेस मार्क्स दिख रहा है। वो दोनों चीज बिल्कुल छुपी हुई। और वो अपन चाहते हैं कि एंटी इसको बल ढंग से बता दे, पूरी लिस्ट बना के दे दे, फिर इसको आराम से पब्लिक रूप से सबको दे दीजिए, भेज दीजिए, अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि इतने हजारों बच्चे का फिर डिफरेंस क्यों आ रहा है। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे हैं इसके अंदर। ये तो अभी एक बात हुई, बाकी अपने को मालूम है, अखबार में बात बहुत चली थी 5 मई के एग्जाम के बाद, कहीं पे स्कैंडल हुए थे, कहीं पे बच्चे डमी बच्चे बैठे थे, कहीं पे ऐसा भी था कि पेपर आउट हुआ था, एफआईआर भी हुआ था, पटना में भी हुआ था, और जगह भी हुआ था। और हरियाणा में तो एक दो जगह बहुत फेमस है इसके लिए, रेवाड़ी और झज्जर करके बहुत जगह फेमस इस तरह जहां पर इस तरह से हुआ है। लेकिन मैं अभी हरियाणा के बहुत सेंटर्स का नाम लिया भी जा रहा है कि बहुत सारे जो हाई स्कोरिंग छात्र हैं, उनका परीक्षा सेंटर हरियाणा में था। ये ऐसे इल्ज़ाम अभी तक हमने देखे हैं। नहीं हम बात जी। हाँ, वहाँ पे तो जनरली सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम तो आराम से होता ही रहता है, चढ़ता रहता है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम है, इसमें भी अगर किया है तो हमको बहुत चेक पॉइंट रखने चाहिए, बहुत ढंग से पहले से ही देखना चाहिए किसको हम ये एग्जाम सेंटर बना रहे हैं, उसकी पूरी से जांच होनी चाहिए, उसका पुराना रिकॉर्ड देखना चाहिए, फिर स्कूल को सेंटर बनाना चाहिए। बहुत जरूरी, बहुत सेंसिटिव एग्जाम है सर, 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। और यहाँ बच्चा जितना अगला अटेम्प्ट देता है उतना वो ठंडा होता जाता है, उसका जोश कम होता जाता है। ठीक है, यहाँ पे अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं, बच्चा किसी उम्र तक दे सकता है, नो लिमिट। इसमें अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, 24 लाख बच्चों में से वास्तव में 2 लाख ढंग से तैयारी करते हैं। अगर मैं आपको डेटा ईमानदारी से बोलूं, मैं अभी गया तो बहुत बच्चों ने बोला सर रीनीट, मैं एकदम रीनीट की बात क्यों कर रहे हो भाई, जो नीट है वो करो ना भाई, एग्जाम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एग्जाम का नाम ही नीट है तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो पहला सीधा सा अपना सॉल्यूशन है, समाधान है कि जिनको टाइम पूरा नहीं मिला, वो संख्या वास्तव में कितनी है, आप तो बता रहे हो 1563, पहले बताओ एक्चुअल फिगर कितना है, उन सबका वापस से रीनीट कर लो बस। उसके बाद जहां जहां पे आपको लगता है कि पेपर आउट हुआ है, वहां पे सेंटर को सीज करके दूसरा स्कूल सेंटर बनाओ, वहां पे एग्जाम वापस ले लो। पूरे भारत में जरूरत क्या है, ताकि रियल चीज आ जाए कि कितनी बड़ी धांधली है, कितना बड़ा वहां पे अंदर फ्रॉड हुआ है, कितना बड़ा वहां पे गड़बड़ी है, सब चीज सामने आ जाएगी। मतलब सर एक इतना बड़ा। जी, एक अंतिम प्रश्न हम रखना चाहते हैं महेश्वरी जी आपके सामने। आपने कहा आप लोग प्रोटेस्ट भी करना चाहते थे, कलेक्टर के आश्वासन पे आपने 2 दिन अभी आप इंतज़ार करेंगे। छात्र तो सोशल मीडिया पे माहौल बना ही रहे हैं। प्रेस इस मुद्दे को लगातार कवर कर रहा है। एनटीए ने अपनी ओर से कहा है, हम उनकी बात को भी जगह दे देते हैं। उन्होंने अब तक के एनटीए ने जितने जवाब दिए हैं, उसमें बार-बार उन्होंने इस बात को दोहराया है कि उनकी ओर से परीक्षा करवाने या परीक्षा का नतीजा जारी करने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये एनटीए का कहना है। तो एक विवाद की स्थिति एनटीए कह रहा है कोई गड़बड़ नहीं, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे विषय हैं गड़बड़ के। अगर ये रेज़ोल्यूशन नहीं आता है, तो क्या विधिक कार्रवाई भी करेंगे? क्या अदालत की शरण में जाएँगे आप लोग? बिल्कुल मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, अभी जो बात एनटीए की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अभी सुबोध कुमार सिंह जो वहां पर है वो बता रहे थे, बोल रहे थे, मैं भी देख भी रहा था, मेरे पास वहां से उसका लिंक आया था। 20 मिनट की शाम को कॉन्फ्रेंस हुई, उनका कहना है कि हमने कोशिश करी, हमारी अलग से कमिटी बनाई एक्सपर्ट की, उनसे बोला है कि भाई इसको चेक करो, जिन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए थे ग्रेस मार्क्स को चेक करके ढंग से देखो कि जो बच्चे हमारे इसके अलावा हैं उनके भी कोई